कार्तिकेय काले सर, आसमान के प्रहरी हमारे और कितने मजबूत होने वाले हैं? कौन सी वो बातें हैं जो इनको इस बार कटिंग एज ताकत दे देने वाली? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशन में जो पराक्रमी प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन की झलक आज सारी दुनिया को और सब देश को एक बारी फिर से याद दिलाने का मौका है। तो उसके लिए जो फ्लाई पास्ट होंगे वो तो डेफिनेटली होंगे ही, परंतु ज़मीन पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जिसने कमाल किया था और भारत को ऑपरेशन दूर के टाइम पे ड्रोन अटैक से बहुत अच्छी तरह से बचाया था। 4 दिन में पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन, वो हमारे किसी भी सैन्य स्थल को जो है क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया, इसी कारण से क्योंकि आकाश जैसा एक बहुत ही सक्षम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने भी गणतंत्र दिवस पे जितने भी ये सिस्टम्स दिखाए जाएंगे वो सब कहीं ना कहीं पर 80%, 90% या 100% इंडिजिनस यानी आत्मनिर्भर भारत की जो है वो देन है। तो उस प्रकार से उसके साथ जो है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स जो हैं, LCH प्रचंड, AH-64 अपाची और साथ में ध्रुव ALH और Mi-17 V5, इसका भी फ्लाई पास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके साथ जितने हमारे 4 फाइटर्स ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं यानी 2 इंजन वाले हवाई जहाज़ हैं, उनका फ्लाई पास्ट भी है, जिसमें से ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट हमारा सबसे बड़ा जो एक तरह से रत्न है फाइटर एयरक्राफ्ट में, रफाल। उसके साथ में MiG-29, Su-30 MKI और जैगवर एयरक्राफ्ट, ये भी फ्लाई पास्ट है। और उसके साथ जो नया हवाई जहाज़, 2 ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ C-130J जो एक्चुअली एक सुपर हरक्यूलिस स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करने वाला हवाई जहाज़ है, और C-295 जो नया हवाई जहाज़ है जो हम इंडिया में बना रहे हैं, स्पेनिश हवाई जहाज़, ये भी जो है आज फ्लाई पास्ट में दिखाया जाएगा। तो एक तरह से भारतीय वायुसेना का पूरा जितनी भी ताकत जो इस समय बन रही है और आगे कुछ समय के लिए बनने वाली है, उसका एक तरह से यहाँ पर पथ प्रदर्शन है भारत के देशवासियों के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए। ये एक बहुत गर्व का मौका है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। आज भारत के लिए ये एक गर्व का मौका, हर वर्ष ये मौका 26 जनवरी भारतीयों के लिए गर्व का मौका लेकर आती है, लेकिन इस बार बहुत कुछ ऐसा है जो आपके गर्व को और कई गुना बढ़ा देने वाली है। और अब नेवी के हिसाब से भी समझिए, नीले समुद्र में जो राज करता है वही असल में धरती को भी अपने कंट्रोल में रखता है। नेवी शन्नो वरुणा, कैसे हैं सर आप? और जय हिंद आपको, वंदे मातरम। कमांडर साहब, ये इस बार की 26 जनवरी नेवी के हिसाब से क्या स्पेशल अपने आप में संजोए हुए है जो मैसेजिंग के तौर पर पूरी दुनिया को जाने वाला है? जय हिंद दिनेश। और नेवी के हिसाब से ये बहुत गर्व की बात है कि हम जो हैं वो हम जो दर्शाएंगे, आप देखेंगे जब हमारी परेड आएगी, नेवी का कंटिजेंट आएगा और टैब्लू आएगा, नेवी का जो झांकी आएगी, उसमें एकदम क्लियरली दिखाया गया है कि नेवी इज़ रूटेड इन इट्स ट्रेडिशन। हम एंकर्ड हैं अपने ट्रेडिशंस में, उसकी एक झलक आपको मिलेगी। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि हाउ नेवी इज़ सेलिंग अहेड टुवर्ड्स इंडिजनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत की तरफ कैसे हम अग्रसर हैं, और फिर आपको दिखेगा कि हम इनोवेशन में कितने आगे हैं। तो हम जो ट्रेडिशन की जब बात करते हैं, रूटेड इन ट्रेडिशन, तो नेवी ने इस बार एक बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट के बाकी सहयोग से, पूरे सहयोग से एक पुरानी शिप का क्रिएट करी है, जिसको कि ट्रेडिशनल शिप है, INSV कौंडिन्य जिसको कहते हैं, और इसको बहुत शिद्दत के साथ बनाया गया है। इसमें कोई मेटल यूज़ नहीं किया गया है, इसमें वुड यूज़ करी गई है। ये 5th सेंचुरी की बेसिकली मराठा नेवी की एक शिप है, जिसको कि बड़ी बुन के बनाया गया, बुना गया है, लिटरली इसको बुना गया है इस शिप को। और ये अब सेलिंग भी कर रही है, मस्कट तक गई थी ये शिप सेल कर और इसको दर्शाया है। ये तो रूटेड इन ट्रेडिशन, इसको दिखाया है। और हम अपने आप झलकी में ये भी देखेंगे कि INS विक्रांत को दिखाया गया है। विक्रांत अगर आप देखें तो हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में बहुत चंद देश ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं। हम एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी जो है 1960s से ऑपरेट कर रही है और हमारे को काफ़ी क्षमता हासिल हो गई है इसमें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि और प्रधानमंत्री अगर आप देखें तो इस दिवाली प्रधानमंत्री हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर ही रहे थे जी। और उन्होंने पूरी तरह से नेवी का निरीक्षण किया था इस बार।
और अब देखिए इनोवेशन के दौर में अगर हम जाते हैं तो नेवी काफ़ी अग्रसर है इस दौर में। हम अपने स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहे हैं और ख़ुद बना रहे हैं हम, और हम लगभग अराउंड इंडिजनाइजेशन, हमारी आत्मनिर्भरता की जो परसेंटेज है वो कम से कम अब 70 से 75% हो गई है इस वक्त तक। और हम नेवी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारी विमेन पावर, हमारी नारी शक्ति ने इस बार दिखाया है, एक हमारे पूरे सरकम नेविगेशन तो किया आप जिन टैब्ल्यूज की बात कर रहे हैं सर, आज जो झांकी यहाँ दिखाई देने वाली है, कुल 30 झांकियां यहाँ दिखाई देंगी, जिनमें से 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की झांकियां होंगी। अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ जो झांकियां होंगी वो पहुंचेंगी, और 13 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की झांकियां भी यहाँ होंगी। उसी में से एक झांकी का जिक्र आप कर रहे हैं। नेवी की झांकी में क्या क्या खास दिखाई देगा? 75% आत्मनिर्भर हो जाना नेवी के मामले में ये साधारण बात नहीं है। ये देखते हुए कि हमको स्वतंत्र हुए कितने साल हुए हैं, ये देखते हुए कि कितनी तेजी से हमने इस मामले में जो लक्ष्य हैं उसको हासिल किए हैं, और यहां पर जिस तरीके से आज पूरी दिल्ली सजी हुई है और कर्तव्य पथ पर हर कोई आज के जश्न के शुरू होने का इंतजार कर रहा है। लोग यहां मौजूद, यहां पर अपनी अपनी जगहों पर आप देख रहे हैं वो पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे यहां भारत की राष्ट्रपति, और 21 तोपों की सलामी, भारत के झंडे को अनफोल्ड किया जाएगा, फहराया जाएगा, और उसके बाद शुरू होगा परेड का सिलसिला। उसके बाद अब आप देखेंगे आज इन तमाम झांकियों को, जो भारत की विशेषताओं को, भारत की ताकत को बताने वाली झांकियां होंगी। लेकिन उससे पहले दीपक सर, आपके पास जब ताकत बढ़ रही हो तो देश को यह बताना भी बहुत, क्योंकि वॉर आज सिर्फ हथियारों का वॉर नहीं है, नैरेटिव का वॉर भी है, और नैरेटिव के वॉर में जाहिर है डिप्लोमेट्स और यहां आयोजनों के दौरान भी बहुत सारी चीजों के अपने छुपे हुए निहितार्थ और संकेत। इस हिसाब से मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप डिकोड कर सकें इस बार के आयोजन में जो अलग है और जो पूरी दुनिया के लिए संदेश है। दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ आपके शानदार चैनल पर होता हूं, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। बस एक शिकायत है कि आपने 3 आउटस्टैंडिंग फौजियों को बुलाया, मैं एम्बेसडर बीच में कहां फंस गया। लेकिन एक चीज़ और है कि शुभकामनाएं सबको ऑन रिपब्लिक डे। अब मैं बताता हूं सर, आज आप फौज की मार्चिंग देखेंगे, हमारे डिप्लोमेट्स का क्या काम होता है। हम पहले कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो फौज जाती है। उसके बाद जब ये ठोक पीट के आ जाते हैं, उसके बाद हम फिर हरकत में आ जाते हैं, एग्रीमेंट हम लोग साइन करते हैं। आज महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप ऑफिशियल्स, एक जो है उर्सुला वंडर वुमन या वंडर समथिंग उनका नाम है, और दूसरे एंटोनियो कोस्टा साहब जो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, जो गोवा से हैं। ही इज ऑफ गोवन ऑरिजिन, OCI कार्ड है उनके पास, वो भी यहाँ आ रहे हैं जॉइंट चीफ गेस्ट। हमने कुछ साल पहले आसियान के जितने अध्यक्ष लीडर्स हैं सबको जॉइंटली चीफ गेस्ट बनाया था, पर ये बहुत स्पेशल है सर। 20-25 साल से तो हम यूरोपियन यूनियन से बात कर रहे हैं कि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये हो, वो हो, लेकिन उनमें घमंड था कि भारत के साथ क्या करेंगे। आज सुन लीजिए ध्यान से, भारत की जो इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन के किसी भी इंडिविजुअल देश से कहीं ज्यादा है, एक्सेप्ट जर्मनी। जर्मनी के बराबर पहुंच गए। ब्रिटेन तो है नहीं, फ्रांस और नेदरलैंड, सबसे हम आगे निकल गए। अब वो भारत को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मार्केट चाहिए मेरा, चीनियों ने बाहर निकाल दिया, यूरोपियन यूनियन के पैसे खत्म हो रहे हैं, अमेरिका घुसने नहीं देगा, अब मेरे पास आ रहे हैं, और हम, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। फाइनली दुनिया के जितने लोग हैं ना सर, जो पश्चिम की तरफ देखते हैं, जितने देश हैं, छोटे देश हैं, बड़े, उनको एक ही चीज़ कहना चाहता हूं सर। बॉलीवुड का गीत मुझे बहुत पसंद है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। भारत की तरफ देख, जो भारत ने हासिल किया है, आप करना चाहते हो, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अग्रीमेंट जरूर होगा सर, उसके बाद हम देखेंगे ये लोग कितने सिंसियर हैं। भारत टोटली सिंसियर है। अब इन लोगों को साबित करना है कि ये वो भारत नहीं है जिसको आप डांटते थे, फटकारते थे, बहुत कुछ करते थे। ये भारत अब आत्मनिर्भर है। 70% जो हमारे यहाँ फौजी भाई बैठे हैं, इनके हथियार भारत में बनते हैं। 100 से ज्यादा देश, मैंने भी बेचे हैं हथियार भारत के, 100 से ज्यादा देश भारत के हथियार खरीदते हैं और कहते हैं ये टॉप क्वालिटी के। सर 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, आज 6 फुट 8 इंच का हो गया, और मेरा सीना 44 इंच का है, आज 74 इंच का हो गया। आपके साथ चैनल पर बैठ के वंदे मातरम भारत, तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तेरे सपूत यहां बैठे हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं सर।